नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। खालिस्तानी आत्म संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरु पतवंत सिंह पन्नू की बुधवार को मौत की खबर आई थी और आज उसका एक नया वीडियो सामने आ गया है। इसमें वो अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर के कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम की बात कर रहा है। हालाँकि इस वीडियो में पन्नू ने अपनी मौत के बारे में कोई बात नहीं की, कोई ज़िक्र नहीं किया, ना ही कार एक्सीडेंट को लेकर के उसने कुछ कहा है। ऐसे में ये वीडियो वाक़ई में मौत की खबर के बाद का है या पहले का है, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। और वीडियो के बाद पन्नू के ज़िंदा या मरने के ऊपर भी संशय बना हुआ है। और हालाँकि लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि अच्छा होता कि ये खबर सच होती। इस पूरे मामले में बहुत बड़ा झोल दिखाई दे रहा है और कई सारे इसमें सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन ये घटना 1 और 2 तारीख की है, जो उसकी मौत की है। ये बात अलग है कि यहाँ पहुँचते-पहुँचते उसको 2-3 दिन लग गए और 5 तारीख को यहाँ इंडिया में लोगों को पता चलता है, किसी जर्नलिस्ट के द्वारा। और ये पता चलता है कि सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक पन्नू के कार हादसे में मारे जाने की घटना हुई है 5 जुलाई को और अचानक से वो आज प्रकट हो गया। जैसा कि मैंने बताया बार-बार इस पे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि अगर वो मारा गया होता तो ज़्यादा अच्छी खबर होती। लेकिन दूसरे ये भी है कि वो अभी धमकी दे रहा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों को लेकर के। आज मेरे मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु रॉय। कर्नल साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार। सर ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू को लेकर के खबरें उड़ रही हैं, कभी वो ज़िंदा है, कभी वो मर गया है। पहली खबर सही है या दूसरी खबर सही है? क्या है ये सब? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हादसाएं हो रहे हैं या ये जी, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जी, जी, इससे पहले लास्ट 2 महीने में अलग अलग लोगों के भी जी। देहांत हुए हैं। अब ये मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे हुआ है। जैसे हुँ, हुँ, परमजीत सिंह पनवाड़, हुँ। हरदीप सिंह निज्जर और जी, अवतार सिंह कांडा। जी, और अभी सुनते हैं गुरवंत सिंह पन्नू का भी एक्सीडेंट हुआ था नेशनल हाईवे 101 पे अमेरिका में। जी। अभी मेरे पर्सनल व्यू को अगर देखा जाए, ये सब आतंकवादी या टेररिस्ट करार दिए चुके थे, बिकॉज जी। ये सोशल मीडिया के थ्रू हुँ। यूथ को पंजाब जी। में भड़का रहा था। एक ऐसे आंदोलन जो कि पहले खत्म हो चुका है, जी, जी। जो कि देश को तोड़ने के मकसद से किया जा रहा है। जी, जी। तो ये एंटी नेशनल है। प्लस जी, गुरवंत जी। सिंह पन्नू ऑलरेडी इंडियन ऑफिशियल्स जो कि यूके, यूएसए एवं कनाडा में हुँ, हुँ। इनको धमकियां देता था थ्रू हुँ, हुँ। सोशल मीडिया। देन उनके अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन के केस करता रहता था। प्लस ही हैज थ्रेटन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, जबकि अप्रैल 2023 में जब असम में उनका दौरा था कि कुछ गलत हरकत करके प्रधानमंत्री को खत्म करेगा, इसके अगेंस्ट उस पर सेडिशन के केसेस लगाए गए थे। हुँ, हुँ। और ये जो उससे पहले अभी 3 मौत हुए हैं, हुँ, एक हुँ। कनाडा के गुरुद्वारे के पार्किंग एरिया में हुँ। जिसमें कांडा वाज इन्वॉल्व्ड, हुँ, हुँ। उससे पहले निज्जर यूके में, और पाकिस्तान में पनवड़ जी। का भी देहांत हुआ है। हुँ, हुँ। पहले तो मैं ये बताऊं कि इनका लिंक सबका, चाहे वो सिख फॉर जस्टिस हो, चाहे वो खालिस्तान टाइगर फोर्स हो, इनका मकसद देश को तोड़ना है। जी। सेकेंडली, इनके हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ लिंक्स है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट बिना फंडिंग के नहीं हो सकता है। हुँ, हुँ। तो फंडिंग वाज नो डाउट फ्रॉम पाकिस्तान। प्लस हुँ, हुँ। 1990 से व्हाई वाज, इफ परमजीत सिंह had aim of doing something, he should have been in India. Why was he in Pakistan? क्योंकि लाहौर में उनका यस, यस। मौत हुआ है।
somebody shot him, पता नहीं किसने मारा है. So, and secondly, youth of Punjab, which is a progressive state, उसमें एक खालिस्तान जैसे अलग करने का मूवमेंट चला रखा था. जी। पर गया कि उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा था. एंड देन खालसा टुडे करके एक न्यूज़पेपर है या मीडिया है जिसके थ्रू ये वीडियो जारी हुआ है, या एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ये क्लेम किया है कि पन्नू जी का मौत हुआ नहीं है, ही स्टिल अलाइव. सो अभी तक डंके के चोट पे नहीं कह सकते हैं कि ही इज डेड और अलाइव. प्रेफरेबली if he is dead it is better because he is anti-national. And secondly, he is anti a religion, Sikhism, जो कितना ऊंचे औहदे का है, जिसकी सीख इतनी अच्छी है, he is against it. और why is he operating from outside? Advocate है, तो there are very many reasons for which he can basically take up cases, but he is taking up only against Indian officials who are in the embassy. और सेकेंडली भड़का के ऐसे अमेरिका में भी सन फ्रांसिस्को में परसों एक आग लगाया गया है इन द इंडियन एम्बेसी. जी जी. सो लेट अस वॉच एंड सी वेदर ही इज अलाइव और नॉट. खबर ठीक पता चल जाएगा ये वीडियो कब का है, आज का है या पुराने दौर का है. जी जी. वीडियो कर्नल साहब, जो वीडियो जारी हुआ है उसमें पुन्नू शुरुआत में तो ये कहता है कि आज तारीख 5 जुलाई है, राइट? लेकिन उसमें साल का जिक्र नहीं है. वहीं वीडियो के ऊपर 5 जुलाई 2023 लिखा हुआ है और पुन्नू के 5 तारीख जुलाई कहने और फिर अपनी बात शुरू करने के बीच में थोड़ा-सा गैप है, जिसको लेकर के वीडियो एडिट होने की भी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है. देखिए, आपको भी पता है इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड जी. आजकल डबिंग, डेट चेंजिंग इत्यादि इज वेरी इजी. आजकल आफ्टर मोबाइल्स के आने के बाद इवन बच्चा को पता है एप्स ऐसे ऐसे हैं जिसमें आप फेस चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो सकता है. अनलेस अच्छी तरह से जो कि अपने वेरी डिटेल्स में इन चीजों में काम करने वाले हैं, वो ही इसमें समझ पाएगा कि इसमें एडिटिंग हुआ है नहीं हुआ. जैसे कि आप कह रहे हैं डेट बताने के बाद एक गैप आ रहा है, दैट शोज दैट देयर आर चांसेस ऑफ एडिटिंग हैविंग टेकन प्लेस. तो मेरे ख्याल से, तो जो मेरा पर्सनल व्यू है, ये वीडियो पहले का है. 5 जुलाई बोल के साल में ही बोला गया है. एंड देन जो गैप है दैट शोज कि ये एडिट करके जो जर्नलिस्ट है खालसा टुडे के जिन्होंने छोड़ा है ये, जी जी, जो क्लेम कर रहे हैं कि ही इज नॉट डेड, आई थिंक इट हैज बीन एडिटेड टू कीप वर्ल्ड को गुमराह करने के लिए. जी जी. बिकॉज इवन आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैज told in no uncertain terms to UK, America and Canada that खालिस्तान प्रोपेगेंडा को ज्यादा भड़कावा ना दिया जाए इन देशों में, नहीं तो हमारे रिलेशंस में डिस्टर्बेंस आ सकता है. जो कि आपको पता ही है, इन देशों के साथ अभी हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हो गए डिस्पाइट वी बीइंग रशियन फ्रेंड्स. जी जी. सो अभी देखते हैं क्या है इस टेप का. जैसे ही जांच होगा देन विल बी एबल टू से कितनी सच्चाई है. और जिन्होंने ये एक्सीडेंट, जो मेरे ख्याल से देयर इज अ सीक्वेंस टू द होल थिंग हो रहा है, सम स्टेटमेंट जारी होगा या इसका कोई रिबटल आएगा इस वीडियो का कि ये गलत है. मे बी बाय इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग यू विल सी समथिंग इन द न्यूज़. जी जी. एक और बात है, जो एक्सीडेंट हुआ है उस जगह पे
एक पोस्टर मिला है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हिंसा के बदले में हिंसा। सो बेसिकली आप अगर गहराई से एसएफ जो सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तान टाइगर फोर्स, इनका अगर आप एम या बिलीव को देखें, इट एम्स टुवर्ड्स टिट फॉर टैट, जो कि एक आंख के बदले में आंख, हिंसा के बदले में हिंसा। अगर उनको एक अलग देश चाहिए, व्हाई नॉट कम फॉरवर्ड विथ प्लस और माइनस, टॉक टू द गवर्नमेंट, या जो भी है तरीका एक हो सकता है। हिंसा का तरीका क्यों? और मैं ये नहीं, कहने में मैं सर आपकी बात काटती हूँ। हाँ, अपने ही देश में हिस्सा लेने का तो कोई मतलब नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि किस सिख के साथ गवर्नमेंट ने हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट बोलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, किसने जी, हिंसा किया है जो इसके अगेंस्ट में वो खड़े हो रहे हैं? अब जी, सिख जी, फॉर जस्टिस उसने जो एक ग्रुप बनाया है, जी, जी, आई डोंट थिंक जो सिक्स हैं, आप भी मेरे ख्याल से वही के हैं, डू यू जी। फील दैट कोई हिंसा हो रहा है? या चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल या स्टेट, कोई ऐसा कदम उठा रहे जिसमें नहीं, कोई मुझे तो इसके इसके जो ये इनका जो नाम है संगठन सिख फॉर जस्टिस, मुझे इसी का मतलब समझ नहीं आ रहा। सिख फॉर जस्टिस ये क्या जस्टिस देंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अकेला जस्टिस सिख है क्या? जस्टिस के लिए सर हमारी सरकार है, हमारे यस, न्यायपालिका है, जस्टिस वहाँ से मिलेगा, ये जस्टिस देगा क्या? तभी तो मैं कह रहा और हूँ। दूसरी दूसरी बात ये है, ये अपने आप को सिख कह रहा है और आप इसकी शक्ल देखिए, इसके इसका इसके जब जब दिल जो करता है जो दाढ़ी दाढ़ी कटा कटा लेता है, जब दिल हाँ, करता है रखवा लेता है। इसको इसको पगड़ी बाँधनी नहीं आती, हमेशा फिर पटका बाँध के रखता है, दाढ़ी इसकी कटी हुई है, तो ये सिखों को क्या जस्टिस देगा? फिर सिखिज्म में ये चीजें तो है ही नहीं, पगड़ी ठीक से पहने, हाँ, या अगर क्या कहते हैं दाढ़ी रखना है तो फिर ट्रिम करके क्यों, जब दिल करता है शेव कर लेगा, जब दिल करता है, मतलब ये तो मौका जी। अपने मौके के लिए कर रहा है ये। अपने मौके के लिए कर रहे हैं। ये इनके संगठन में जितने भी लोग हैं, ये लोग जब इन्हें मुँह छिपाना होता है तो ये क्लीन शेव्ड हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये ये- सिख फॉर जस्टिस की बात करते हैं। और अगर वही दूसरा मेरा कहना है, अगर इसको इतना सिखिज्म से प्यार है तो कनाडा में बैठ के क्यों, इंडिया में आके आंदोलन करें, यहाँ जी, गवर्नमेंट से बात करें। व्हाई ऑन जी। सोशल मीडिया? व्हाई इज इट जी, जी। थ्रेटनिंग पीपल ऑन द सोशल मीडिया? हुँ, 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 हुँ। अगर वो सही में बहादुर है तो ही शुड आस्क फॉर हिज राइट्स सिटिंग हियर इन द कंट्री, इन जी, पंजाब। जी, ये कंतौर अमृतसर का है, क्यों यहाँ ना जी, जाके वो कनाडा में बैठा हुआ है, और वो भी जी, छुप के, डर के मारे फोन क्यों बंद किया है? जी। इसे इसे ये डर है ना कि इसे ठोका जाएगा, यस, बिकॉज ही नोज कि उसको टेररिस्ट करार दिया गया है। अभी ऑब्वियसली। अगर मैं एक प्रधानमंत्री को थ्रेटन करूं, दैट अमाउंट्स टू सेडिशन। हुँ, हुँ। यू कैन नॉट। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, 16 जुलाई को कनाडा के टोरंटो मॉल्टन में खालिस्तान के लिए वोटिंग होगी। उसका भी इसने ज़िक्र किया है कि 10 सितंबर को शहीद निज्जर के नाम पर वैंकूवर में वोटिंग होगी। और पुन्नू ने अमेरिका में ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और यूरोप में भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं उनको ज़िम्मेदार बताया है हरदीप निज्जर के मौत के लिए। जी। सो तो हाउ डज, ये जो सब चीज़ें हैं, ये समझ से परे हैं। सर, आप एक बीइंग एन आर्मी ऑफिसर मतलब हमारे पास बहुत कुछ है, इसको ठोकने के लिए। तो मुझे एक वो लाइन बताइए कि ये ऐसे लोगों का एक तो समझ लीजिए कि जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जैसे 3 लोगों को ठोका है और अगर 1 मिनट के लिए हम ये मानते हैं कि हाँ, ये भी कार एक्सीडेंट में गया, तो फिर क्या सीन बनता है? फिर उसके बाद आपका क्या स्टेटमेंट है? मुझे ये बताइए। नहीं, मेरा तो ये कहना है, अगर जो ये फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है या जिसने भी किया है,
it is a right step because we need to curb such elements जो गलत ख्यालात यूथ के अंदर या देश को तोड़ने के लिए कर रहा है. They should be curbed out and eliminated initially or at the beginning only. इसको ज्यादा बढ़ावा ना मिले, लोग ज्यादा ना भड़के, इससे पहले इसको खत्म कर देना चाहिए. जैसे कहते हैं that nip it in the bud, मतलब उभरने से पहले ही इसको खत्म कर दिया जाए. Such people should be identified and they should be eliminated. जी जी. और मेरे को इसमें बहुत गलत नहीं न दिखाई दे रहा है. जी जी. मैं फिर से अपने उस सवाल पे आती हूँ जो कार एक्सीडेंट हुआ है सर. आप जिस समय आपकी ट्रेनिंग होती है तो उसमें एक आपको सिखाया जाता है कि बैटल रीडिंग क्या होती है. तो ये जो सीन है इसमें आपका बैटल रीडिंग क्या कहता है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं एक्सीडेंट के दौरान आई बिलीव 3 बॉडीज मिले हैं जी. और एक बॉडी आई बिलीव 4 लोग थे, एक मिसिंग है या जो भी है, which I think has been removed due to जिससे कोई चीज एस्केलेट ना हो जी. या एक्सीडेंट के दौरान इसको निकाल दिया गया. उसी का फायदा उठा के ये जो खालसा टुडे का जर्नलिस्ट है बता रहे हैं कि अलाइव है और ही इज ट्राइंग टू गेन माइलेज आउट ऑफ इट कि ये तो जिंदा है और आपके पास वापस आ गया. अगर जिंदा है तो देन लेट हिम रिलीज वीडियोस एवरी डे. ऑब्वियसली. तो ये जो 2 टाइप की खबरें आ रही हैं ना, इससे मतलब आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए तो जो आप एक बार उसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि शायद से उसको ठोक ही दिया गया है और अच्छा हो कि उसको अगर ठोक दिया गया हो. नहीं, आई हैव अ फीलिंग दैट ही इज नॉट देयर. ये जैसे कि मैंने बताया है, दिस न्यूज़पेपर और दिस नॉट अ न्यूज़पेपर बट द मीडिया Khalsa Today, they are trying to gain mileage out of it and trying to keep him alive so that जो इनके followers कुछ हो गए हैं, they do not get demoralized और कम ना हो जाए. But समय की बात है और with nowadays technology, ये 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा ये वीडियो fudged है या ओरिजिनल है, which I feel कि it is fudged. क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें देयर आर गैप्स इन दी जो बोल रहे हैं ये. जी 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 जी. सो दैट गिव्स अ फीलिंग टू इवन अ लेमैन कि ये शायद एडिट किया गया है किसी दौर पे. एंड जैसे आप कह रहे हैं सच पीपल शुड बी एलिमिनेटेड. और एक और बात हैरान करती है, एक बंदा मरा है या जिंदा है जिस भी कंट्री में वो है तो वहाँ के अथॉरिटीज भी ये देख सकती हैं कि हु इज़ दैट, कौन है वो, कौन जिंदा है, कौन इस समय जख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज्ड है. तो ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी पता चलना चाहिए ना. क्या कहते हैं आप? ये मेरे ख्याल से जिससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में पता तो चला होगा कितने लोग हैं क्या है. एग्जैक्टली. ये जिस लेवल पे काम हुआ है इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का भी कुछ डील है बिकॉज उनको भी उनके नॉलेज में लेके ही जिसने भी ये काम किया है. जी जी. कैनेडियन और यूएस इनके साथ जो गवर्नमेंट का पूरा इंफॉर्मेशन शेयर हुआ कि इस बंदे को ये कार्रवाई होगा एंड ये बॉडी हटा दिया जाएगा, ये 3 को दिखाया जाएगा एंड दे मस्ट बी डेड एंड वो मॉर्चुरी में रिपोर्ट वगैरह भी होगा. क्योंकि आपको एक चीज पता होगा जब उसामा को भी ठोका था उसका बॉडी फिर मिला नहीं था, बाद में पता चला समुद्र में फेंक दिया या समथिंग. रिलीजियस थिंग्स यू हैव टू टेक वेरी डेलिबरेट स्टेप्स, नहीं तो ये
भड़क के दूसरे दिशा में भी जा सकता है, जी क्योंकि जी आफ्टर ऑल देयर आर सम फॉलोअर्स जो कि इसके संगठन के साथ जुड़े हुए हैं. They have to be, though it may not be as big as Osama, but कुछ तो ऑलरेडी आग फैल चुका है. So इसके लिए इवन वहां पे भी इट हैज बीन शोन ऑफ एज अ कैजुअल एक्सीडेंट ऑन द हाईवे. सो डीलिंग्स है, हो रखे हैं, एंड नाम तीनों के बताए नहीं जा रहे हैं जो भी डेड पाए गए हैं गाड़ी के अंदर. इट इज ऑल नाउ स्पेक्टेकुलेशन कि कौन था क्या था. अगर इट इज अ नॉर्मल एक्सीडेंट देन नाम आ जाते हैं, ये गाड़ी का नंबर इत्यादि सारा कुछ सामने आ जाता. बट देयर इज सम हश हश समवेयर to keep it under the wraps, and it has been a covert operation basically. जैसे कि जी अपना क्या कहते हैं, निज्जर जी का देहांत हुआ था, कहते हैं ब्लड कैंसर था, बट देन जैसे मेडिकेशन गलत हो गया एंड ही डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. जी जी पता नहीं चला कैसे मौत हुआ. ही वाज अनवेल आई बिलीव. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई फील ये बहुत गलत तो नहीं है. अच्छा, ये एक्टिव था बहुत दिन तक, लेकिन फिर जब देश के प्रधानमंत्री यूएस के, उसके बाद से ये अंडरग्राउंड हो गया, इसने अपना फोन वगैरह बंद कर दिया. नहीं, ये बेसिकली मैं बोलूं तो ये बहादुर आदमी तो था नहीं, कायर था. नहीं, बिल्कुल कायर था, ये छिपा हुआ था. कायर तो था ही वो, क्योंकि एक छिप कायर छिप कायर के बनने के काम कर रहा है. जी मैसेज छोड़ रहा है, सिम चेंज कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज दे रहा है. देन जैसे इसने देखा कि 3-4 लोगों का मौत हो गया है, अमृतपाल सरेंडर करके उसको पकड़ लिया गया है, जो कि काफी जी एक्टिव जी था यहाँ पे. जी जी जेल हो गया है. इसने मैसेज देना 2 महीने के लिए बंद कर दिया, अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ था. मे भी अगर कुछ इतना ही चीजें ये जो डिब्रूगढ़ की जेल में है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, इसकी तरफ से अमृतपाल भी से कुछ, अमृतपाल की तरफ से भी कुछ सूचनाएं मिली होंगी. और इस तरीके से इसको पकड़ने के साथ ही पूरा जो एक गैंग था इनका, एकदम से खत्म हो गया. अगर ये सब अगर ये बात सही है कि कार एक्सीडेंट में इसको ठोक दिया गया है, तो इट मीन्स अब इनका पूरा किला ढह गया है. क्या कहते हैं? ये सब बेसिकली एक साथ जुड़े हुए थे, एंड देयर हैव बीन रिपोर्ट्स कि ये सब एक दूसरे के टच में थे. अमृतपाल बेसिकली निज्जर का ही सिखाया हुआ आदमी था, जो कि इधर ऑपरेट कर रहा था, अफवाहें फैला रहा था, हिंसा बढ़ा रहा था खालिस्तान के लिए. आई वोंट से लड़ रहा था, बट इस टाइप के थॉट्स यूथ के अंदर प्रोवोक कर रहा था. एंड ही वाज लिंक टू दिस खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसका इन्होंने नाम रखा हुआ था. मेरे को तो समझ नहीं आता किस टाइप के टाइगर थे ये. डरपोक टाइगर थे. डरपोक है? टाइगर किस बात के? तो दैट इज वाई जैसे ही ये फंस गया, देन ही, मेरे ख्याल से पन्नू मस्ट हैव बीन द लास्ट लिंक. इसलिए डर के इसने सब कुछ अपना बंद करके बैठा हुआ था. या पॉसिबल ये कहीं भाग के जाने के चक्कर में था, तब उसको पकड़ के एक्सीडेंट जी दिखा जी के ठोक दिया. जी जी क्योंकि अच्छा, ऐसे पन्नू लोग एक पन्नू की जो वीडियो सामने आई है, उसमें उसने एक बात कही है कि ये जो यूएन का हेडक्वार्टर है, इसके सामने मैं खड़ा हूँ, जिसमें एक दिन खालिस्तान का झंडा लहराएगा, और यहाँ हम भारत से अपने खालिस्तान को आज़ाद कराने का केस लेकर आएंगे. तो इसको, मतलब इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले बात तो यूएन के सामने एक कोई भी झंडा लहराने से, केस लेके यूएन से आएंगे. यूएन, व्हाई शुड इट टेक खालिस्तान का केस? खालिस्तान इज नॉट अ कंट्री. यूएन इज अ संगठन जो कि पूरा वर्ल्ड को एक साथ रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके जी अलग जी अलग पहलू है, हेल्थ, जस्टिस इत्यादि. हम्म जस्ट एक वीडियो बनाने से
फॉर ऑल यू नो पीछे का स्क्रीन भी उसने लगा लिया होगा यूएन का। आजकल नहीं, आपको पता स्क्रीन भी लग जाता है, प्लस उसमें एडिट करने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि उसमें बाद में उसमें एक बॉक्स दिखाया है, बॉक्स में से एक लॉन्चर टाइप सम कुछ निकलता है और वो जाकर के सीधा वहाँ से जाकर के सीधा लाल किले पे झंडा लगा हुआ है, उसके अंदर जाता है, बाद में दिखाते हैं कि वहाँ खालिस्तान का झंडा लगा हुआ है। तो इट मीन्स पूरा वीडियो एडिट किया हुआ है ना? ये तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये 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 एनिमेशन वाला दिख रहा है, जी, कॉमिक फिल्म की तरह। जी, जी। अब यूएन से निकल के लाल किला पहुंच गया एक की मुहूर्त में, और वहां पे इंडिया का हाँ, झंडा निकल के खालिस्तान का झंडा खड़ा हो गया, और जी। मैं केस लेके आऊंगा। ये तो ख्वाबी हुँ, हुँ। पुलाव है। जी, जी। और एनिमेशन जैसे बच्चे करते हैं, मतलब आई डोंट, वीडियो मैंने भी देखा है, दैट वीडियो आई डोंट फाइंड इट टू बी वेरी जेन्युइन। जी। अब वो ये सब जगह वायरल हो रहा है। वो तो ठीक है, बिकॉज दिस इज अ केस जो कि जी, अभी जी। इंटरेस्ट रखता है, इसलिए इट विल गो हुँ, वायरल। हुँ। हुँ, हुँ। और इसके कमेंट्स भी दो एक दिन में आ जाएगा फ्रॉम आवर साइड, और यू विल फाइंड इट इन द जी। मीडिया। जी, जी। अपने वीडियो में उसने ये भी कहा है कि यूएस में किसी से कोई डर नहीं है उसे, जिसने भी मिलना है उससे मीटिंग कर सकता है, जवाब लेना वो यहाँ का जवाब ले सकता है। मतलब वो अपने आप को बता रहा है कि मैं छिपा हुआ नहीं हूँ। क्या नहीं, कहते देखो हैं? छिपा हुआ नहीं है। पहली बात तो उसके ज़िंदा होने में ही मतलब अ, यस, हम लोगों को डाउट डाउट है है। अभी। सेकेंडली, अगर जिंदा है तो सामने आए, किसी से मिले। हुँ, हुँ। ऐसे वीडियो क्यों दे रहा है? लेट जी, हिम मीट समबडी। वहां यूएस गवर्नमेंट में भी कोई ना कोई तो होगा रिप्रेजेंटेटिव, उनके एक्सटर्नल बिल्कुल, अफेयर्स में जाके मिले कि भाई बिल्कुल। मेरा ये इंडिया को गुजारिश है कि हमें खालिस्तान चाहिए इत्यादि, जो भी करे। या इंडिया में आके हमारे जो मीडिया है उनके, हमारे जर्नलिस्ट को कोई स्टेटमेंट दे। छुप के एक वीडियो छोड़ने से क्या हो जाता है? जी, जी। दैट डजंट सॉल्व अ पर्पस, नाइदर इट हैज अ वेरासिटी, नाइदर इसमें कोई ठोस सबूत है कि वो जिंदा है। कोई ऐसे बंदे से मिले जो क्लेम कर सकता है कि यस आई हैव मेट हिम। थैंक यू सर जानकारी के लिए। थैंक यू मैडम। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।